MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा चैप्टर 2 स्वप्न प्रक्रिया अथवा ध्वनि विज्ञान। प्रश्न है, स्वर की परिभाषा देते हुए स्वरों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? संक्षेप में उदाहरण सहित लिखिए अथवा हिंदी के स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। आंसर है, स्वर का आशय एवं परिभाषा। स्वर मीन्स वोवर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से स्वयं बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है। स्वर की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर कपिल देव के अनुसार स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। ब्लॉक के अनुसार स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख से किसी प्रकार अवरुद्ध हुए बिना उच्चारित होते हैं। फेफड़ों से आने वाली वायु ओष्ठ और उससे आगे तक कहीं अवरुद्ध नहीं होती। इसको कहीं बहुत संकीर्ण मार्ग से नहीं निकलना पड़ता है। यह मुख विवर की स्वर सीमा से ऊपर नहीं जाती है और इसमें स्वर तंत्री से ऊपर वाले किसी वाग अवयव में कंपन नहीं होता है। यह साधारणतया घोष ध्वनि होती है, परंतु ऐसा अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्वर का उच्चारण मुख विवर से होने वाली एक प्रकार की गूंज है। मुख विवर की यह गूंज मुख विवर के स्वरूप चौड़ा अथवा संकरा पर निर्भर करती है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि विभिन्न स्वरों के उच्चारण में मुख विवर को तदनुरूप विभिन्न स्वरूप देने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त स्वरों की मात्रा की गूंज के रूप में निर्धारण में सहायक होती है। विभिन्न विद्वानों ने स्वरों के वर्गीकरण के आधार माने हैं। वे इस प्रकार हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों के वर्गीकरण के 8 आधार का उल्लेख किया है। पहला, जीभ के भाग। विभिन्न स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र, मध्य तथा पश्च भाग उपयोगी होते हैं। इसी आधार पर हिंदी के स्वरों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। क अग्र स्वर, ई छोटा ई बड़ा ई ए ऐ। ख है मध्य स्वर, अ और बड़ा आ। ग पश्च स्वर, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ आ। दूसरा है जीभ का व्यवहत रूप। जीभ के उपयुक्त तीनों अग्र, मध्य तथा पश्च भागों के व्यवहत रूप 4 हैं, जिनके आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है। क है संवृत। जिह्वा जब बहुत ऊपर उठती है तो मुख विवर का मार्ग संकरा हो जाता है। इसी स्थिति को ही संवृत कहते हैं। इस प्रकार के स्वर ई, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ख है विद्युत। जीभ जब नीचे की ओर रहती है तो मुख विवर पूरा खुला हुआ रहता है। इसे ही विवृत कहते हैं या खुला हुआ कहते हैं। इसमें बड़ा आ इसी प्रकार का स्वर है। गा अर्ध संवृत। जब मुख विवर कुछ कम खुला होता है अर्थात जीभ थोड़ी ही ऊपर उठती है तो उसे आधा बंद अर्ध संतृत कहते हैं। एड़ी का ए, ओ इसी प्रकार के स्वर हैं। घ अर्धविवृत मीन्स अध खुला। इसमें मुख विवर आधा खुला रहता है। बड़ा ऊ, ए, ओ, अ इसी प्रकार के स्वर हैं। तीसरा है, पहला था जीभ के भाग, दूसरा था जीभ का विवृत रूप और तीसरा है ओष्ठों की स्थिति। स्वर के उच्चारण के समय ओष्ठों की विभिन्न स्थितियों की
अनुरूप स्वरों का विभाजन इस प्रकार है। क वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों को वृत्ताकार रूप देना पड़ता है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अ। ख है अवृत्तमुखी स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों को वृत्ताकार नहीं बनना पड़ता। अ, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। इसके अन्य प्रकार से भी भेद किए जाते हैं। पहला विस्तृत ई, दूसरा पूर्ण विस्तृत ए, तीसरा स्वल्प वृत्ताकार आ, चौथा पूर्ण वृत्ताकार आ, पांचवा उदासीन आ आदि। चौथा है मात्रा, स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा है। इस आधार पर स्वरों में मुख्य भेद दो ही है। का ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, छोटा ऊ। ख है दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ। वैदिक भाषा के स्वर का लुप्त रूप ही प्रयुक्त होता है। ह्रस्व स्वर की एक मात्र, दीर्घ स्वर की दो मात्राएं मिलाकर लुप्त स्वर की सूचना के लिए 3 के अंक निर्देश जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने ह्रस्ववाद्य स्वर नामक एक अन्य भेद भी माना है। उनके शब्दों में ह्रस्व स्वर से भी कम समय में उच्चारित हो, जैसे कुछ लोग उच्चारण में ब्रह्म, सभ्य, विश्व आदि के अंत में सुनाई पड़ने वाला आ, अथवा बहुत से लोगों में स्टेशन, स्कूल, स्त्री आदि शब्दों के उच्चारण के प्रारंभ में सुनाई पड़ने वाली हल्की सी ई। पांचवा है कौवे की स्थिति। इसे ही अनुनासिकता या कोमल तालु की स्थिति भी कहते हैं। उच्चारण के समय कौवे की 2 स्थितियां होती हैं। इस आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। पहला मौखिक स्वर, दूसरा अनुनासिक स्वर। मौखिक स्वर में है उच्चारण के समय कौवा जब ऊपर उठकर नासिका विवर को बंद कर देता है और सारी हवा मुंह से निकलती है तो उससे इस स्थिति में उच्चारित स्वर मौखिक कहलाते हैं, जैसे छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई। ख है अनुनासिक स्वर। उच्चारण के समय जब कौवा बीच में लटकता रहता है और उसके फलस्वरूप वायु का कुछ भाग नौका से निकलता है, इस स्थिति में उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे अं, आ, ई, ऊ, औ, ए। इन सब पर बिंदियां हैं। अ पे नॉर्मल बिंदी है और फिर बड़ा है उस पर चंद्रमा की बिंदी, छोटा ई उस पर चंद्रमा की बिंदी, छोटा ऊ उस पर चंद्रमा की बिंदी, बड़ा ऊ चंद्रमा की बिंदी और एड़ी का ए चंद्रमा की बिंदी। इनके भी रूप भेद हैं। पहला पूर्ण अनुनासिक अ, दूसरा अल्प अनुनासिक राम, काम का आ। छठवा है जीभ की चल अचल स्थिति। स्वरों के उच्चारण में जीभ की 2 स्थितियां चल और अचल रहती हैं। इस आधार पर स्वरों के दो रूप भेद किए जाते हैं। का मूल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ स्थिर रहती है वे मूल स्वर हैं। हिंदी के सभी स्वर मूल स्वर हैं। ख संयुक्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ एक स्वर स्थिति से चलकर दूसरी स्वर स्थिति में जाती है वे स्वयं स्वर संयुक्त स्वर हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। 7th है मुंह की मांसपेशियों की स्थिति। स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियों में होने वाली 2 शिथिलता और दृढ़ता स्थितियों के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। क है शिथिल स्वर, छोटा अ, छोटी ई और छोटा ऊ। ख है दृढ़ स्वर, बड़ी ई, बड़ा ऊ।
इस संबंध में डॉक्टर तिवारी लिखते हैं, सभी स्वर समान रूप से शिथिल या दृढ़ नहीं होते, इसलिए और गहराई में जाकर उनके पूर्ण और अल्प आदि कई उपभेद भी किए जा सकते हैं। कुछ लोग केवल संयुक्त स्वर को ही इस दृष्टि से वर्गीकृत करते हैं। 8वां है स्वतंत्रियों की स्थिति। स्वरतंत्रियों की स्थिति। स्वरों के उच्चारण के समय स्वरतंत्रियों की दो समीपता तथा असमीपता स्थितियों के आधार पर स्वरों के दो भेद हो जाते हैं। पहला, घोष स्वर। स्वरों के उच्चारण के समय स्वरतंत्रियों के एक दूसरे के अत्यंत समीप होने पर उच्चारित स्वर घोष होते हैं। सभी भाषाओं के सभी स्वर घोष हैं। ख है अघोष स्वर। स्वरों के उच्चारण के समय स्वरतंत्रियों के एक दूसरे के अत्यंत समीप न होने पर हवा जब स्वरतंत्रियों के किनारे से टकराकर घोष करती हुई निकलती तो उस समय उच्चारित स्वर जपित स्वर कहलाता है। जपित स्वर मीन्स फुसफुसाहट वाला। अघोष स्वर के नीचे छोटा वृत्त चिन्ह लगाकर उनकी इस स्थिति को सूचित किया जाता है। घोष और जपित के मध्यवर्ती मर्मर स्वर को विद्वानों के अर्धघोष स्वर नाम दिया है। डॉक्टर तिवारी ने रोगियों और दुर्बलों द्वारा उच्चारित स्वरों को भी मर्मर कोटि का स्थान दिया है। तो स्वरों के वर्गीकरण के 8 आधार कौन कौन से हैं? पहला, जीभ के भाव। दूसरा, जीभ का वृहत रूप। तीसरा है ओष्ठों की स्थिति। चौथा है मात्रा। 5वां है कौवे की स्थिति। 6वां है जीभ की चल अचल स्थिति। 7वां है मुंह की मांसपेशियों की स्थिति और 8वां है स्वर तंत्रियों की स्थिति।